देखिए कथन दिया है कुछ कुर्सियां जूते हैं, कुछ जूते छड़ी हैं। तो देखिए हम इस तरह से सर्कल बना लेंगे, कुर्सियां पहले लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ कुर्सियां क्या हैं, ऐसे करके कुर्सियां ऐसे सर्कल में कर लेते हैं। कुछ कुर्सियां क्या हैं, जूते हैं। तो कुछ है, सभी कुर्सियां जूते होती तो पूरे गोला को हम इस पे, पूरे सर्कल को हम उसके अंदर लेते, लेकिन कुछ है इसलिए हमने कुछ पार्ट लिया है, ठीक है। कुर्सियों का कुछ पार्ट लिया है। कुछ कुर्सियां जूते हैं, यहाँ पे जूते लिख देते हैं, ठीक है। कुछ कुर्सियां हैं जूते, इसलिए हमने थोड़ा इसका कम सर्कल लिया है, ठीक है। अगर सभी सभी कुर्सियां जूते होता तो फिर हम पूरा सर्कल लेते। आया समझ में, ठीक है। पिछला क्वेश्चन जो किया था वैसा नहीं है ये। यहाँ पे लिखा है कुछ कुर्सियां जूते हैं, कुछ जूते छड़ी हैं। तो देखिए कुछ जूतों को हम कुछ जूतों का पार्ट ले रहे हैं जिसको हम छड़ी बना दे रहे हैं, ठीक है, छड़ी है। अब क्या पूछा है, निष्कर्ष देखिए क्या है। कुछ जूते कुर्सियां हैं, कुछ जूते कुर्सियां हैं, ठीक है। ये फर्स्ट निष्कर्ष हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई जूता छड़ी नहीं है, ये निष्कर्ष गलत निकलेगा क्योंकि कुछ जूते छड़ी भी हैं, ठीक है। सभी छड़ी जूते हैं, तो सभी छड़ी जूते तो नहीं है, सभी छड़ी ऐसे होता, सभी में हम ऐसे लेते तो ऐसे तो गोला नहीं बन रहा है हमारा, मतलब इस तरह सर्कल नहीं हो रहा है। सभी के अंतर्गत में पूरा सर्कल करना होगा हमको, ठीक है। तो सभी छड़ियां जूते नहीं है, कुछ छड़ी जूते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट हमने देखिए ये लिया है, तो कुछ छड़ी जूते हैं, कुछ कुर्सियां जूते हैं, इस तरह से। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सभी जूते कुर्सियां हैं, तो सभी जूते तो कुर्सियां नहीं है। अगर जूते अगर यहाँ पे हम मानते तो सभी जूते होता तो ऐसे सर्कल होता, ठीक है। तो सभी जूते कुर्सियां नहीं है, यानी निष्कर्ष कौन सा निकलता है, फर्स्ट वाला निष्कर्ष, इस वाला टिक करेंगे आप, इस ये निष्कर्ष निकलता है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन आपका टिक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। देखिए लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं, ठीक है। सभी जो टाइपिस्ट हैं वो स्टेनोग्राफर हैं। टाइपिस्ट हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। टाइपिस्ट, सभी टाइपिस्ट क्या है, टाइपिस्ट को हम बीच में रख लेते हैं, गोला सर्कल कर देते हैं इसके ऊपर। सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर है, ठीक है। सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर है, इसलिए कंप्लीट इसके ऊपर सर्कल आ जाएगा क्योंकि सभी हैं, ठीक है। सभी कौन है, स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर है। सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर है, ठीक है। कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं, तो कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं, इसका मतलब इसका कुछ पार्ट लेंगे, ठीक है। कुछ पार्ट लेंगे हम स्टेनोग्राफर का, तो कुछ स्टेनोग्राफर क्या है, लड़के हैं, ठीक है। आया समझ में आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा दिया है कि कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं दिया कि कुछ, मतलब एक कंडीशन और भी बन सकती है कि कुछ लड़के टाइपिस्ट भी हो सकते हैं, है ना। तो दूसरा सर्कल ऐसे बन जाएगा, देखिए दो सर्कल इसमें बन जाएंगे, दो कंडीशन आ जाएंगी इसमें। देखिए टाइपिस्ट है, सभी टाइपिस्ट क्या है, स्टेनोग्राफर है, ठीक है। सभी टाइपिस्ट क्या है, स्टेनोग्राफर है। तो स्टेनोग्राफर को हम ऐसे लिख लेंगे, स्टेनो, ठीक है, स्टेनोग्राफर है। और एक सर्कल हमारा ऐसा बन जाएगा, इसमें क्या दिया है, कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं। तो एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि कुछ स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सर्कल बन जाएगा, दो सर्कल इसमें बन जाएंगे, ठीक है। दो कंडीशन इसमें आ जाएंगी, ठीक है। देखिए अब क्या दिया है इन्होंने निष्कर्ष क्या दिया है, सभी लड़के स्टेनोग्राफर है। तो सभी लड़के स्टेनोग्राफर तो नहीं है, कुछ ही पार्ट आया है स्टेनोग्राफर का, ठीक है, ठीक है। कुछ ही पार्ट स्टेनोग्राफर का, कुछ टाइपिस्ट का आया है, कुछ स्टेनोग्राफर का आया है, तो सभी लड़के तो नहीं है, ये आपका निष्कर्ष गलत चला जाएगा, ठीक है। कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं, तो देखिए कुछ लड़के टाइपिस्ट का, देखिए लड़कों में कुछ टाइपिस्ट का पार्ट आया है, ये वाला, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट आया है टाइपिस्ट का कुछ, तो कुछ टाइपिस्ट, कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं। ये वाला आपका सेकंड भी, आपका जो दूसरा हमारा जो डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट डायग्राम है, दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ लड़के टाइपिस्ट हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं है, ये भी ठीक है, ठीक है। कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं है, ठीक है, ये भी कंडीशन सीख हो सकती है क्योंकि कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं तो कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं है, ओबियसली। तो ये इस तरह से भी कभी कभी एग्जाम में आता है, या सेकंड या थर्ड, इस तरह से आता है, तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। कोई लड़का टाइपिस्ट नहीं है, कोई लड़का टाइपिस्ट नहीं है, तो ये भी गलत रॉन्ग है क्योंकि कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं, ठीक है। हमें आरेख से पता चल रहा है, हमारे बैन मतलब हमने जो डायग्राम बनाया उससे पता चल रहा है कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं, तो आपका ये भी रॉन्ग चला जाएगा, फर्स्ट सॉरी सेकंड और थर्ड, इस तरह से आ जाएगा, या तो सेकंड या थर्ड। कभी कभी एग्जाम में आपने देखे होंगे इस तरह के ऑप्शन आते हैं, तो आप ये लगाएंगे या सेकंड या थर्ड,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो डायग्राम है, फर्स्ट और सेकंड, तो या तो फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर आ गया, सेकंड के डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे या सेकंड या थर्ड, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप लगाएंगे, या तो सेकंड या थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने क्लासिफिकेशन से आया है, ठीक है। विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। इसमें कोई तीन है जो अपने ग्रुप बनाते हैं, चौथा ग्रुप में नहीं आता, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे देखिए यहाँ पे 32 45 है, 13 16 है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि कंप्लीट होल स्क्वायर बन रहा है ना, कुछ इस तरह से नहीं बन रहा है, सिर्फ इसका बन रहा है, बाकी का नहीं बन रहा है। तो हम या तो प्लस माइनस करके देख लेते हैं, तो पहले प्लस करके देख लेते हैं ना, प्लस करके नहीं माइनस करके देख लेते हैं पहले, ठीक है, माइनस करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, 32 माइनस सॉरी 32 और 45 दिया, दो संख्याएं दी हैं। अब हम इनको माइनस करके देख लेते हैं, देखिए क्या आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम देखिए यहाँ पे कर लें, 45 में से 32 अगर हम माइनस कर, देखिए क्या करेंगे हम, 45 में से 32 माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 3, ठीक है, 3 आ जाएगा, और ये 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। ये 13 आ गया। बी ऑप्शन करके देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करके देखते हैं, 13 और दिया है 16, तो हम वही करेंगे, ठीक है, दो संख्याएं दी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 16 माइनस 13 करके देख लेते हैं। 13 14 15 16, 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी करके देखते हैं हम, 16 माइनस 30, ठीक है, तो देखिए 30 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 आ गया। अब हम डी ऑप्शन करके देखते हैं, 12 माइनस 15, ठीक है, तो हम इसको भी कैसे करेंगे, हम 15 माइनस 12 करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 12 13 14 15, 3 आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हाँ 3 आ गया, ठीक है। एक चीज इसमें आप ध्यान से देखेंगे, तो देखिए फर्स्ट का आया 13, ठीक है, फर्स्ट में 13 आया, सेकंड में भी 3 आया है, और फोर्थ में भी 3 आया है। विषम संख्याएं हैं, तीनों ने ग्रुप बनाया है, ठीक है, इसने ए ऑप्शन ने, ठीक है, और बी ऑप्शन ने, और आपका डी ऑप्शन ने क्या बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, विषम संख्या का ग्रुप बनाया है, ठीक है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन एक जो हमारा ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, जिसमें 14 आया है, ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे, क्यों टिक करेंगे, क्योंकि इसका हम जब इसका अंतर देख रहे थे इन दोनों संख्याओं का, जो कि एक सम संख्या आया है, बाकी सबका ग्रुप में क्या आया है, विषम संख्या आया है, सबका सबने ग्रुप बनाया है फर्स्ट, ठीक है, इसने इसने ग्रुप बनाया है, इसने एक ग्रुप से बाहर है, क्योंकि इसका अंतर क्या है संख्याओं का, एक सम संख्या इसका अंतर है, ठीक है जी, इसको आप टिक करेंगे। नेक्स्ट आया समझ में दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है, ठीक है, रीजनिंग कर रहे हैं हम। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, कोई 3 है, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, चौथा ग्रुप में नहीं आता है, ठीक है। पहली संख्या 38 924 और 33 दे रखी है। दूसरी संख्या देखिए 55 5 4 2 5 9 6, ठीक है। सी में देखिए क्या दे रखा है 4 3 1 2 6 3 2, और डी में दे रखा है 23 4 2 6 एंड 6 7। सॉल्व करते हैं इसको, ऑप्शन ए लेके सॉल्व करते हैं। देखिए 38 है, और 924 है, और 33 है, ठीक है। देखिए इससे हम इस पैटर्न से हम देखिए क्या करेंगे, हम बीच वाला अंक बना लेंगे, जो बड़ा है उस छोटी संख्या का यूज करके बीच वाले अंक को बना लेते हैं। ऐसे उसी मेथड से हम डी में फॉलो करेंगे, सी में और डी में वही फॉलो करेंगे, ठीक है। 3 एक प्रकार से ग्रुप बना लेंगे, चौथा हमें पता चलेगा कौन सा ग्रुप में नहीं आता। तो पहला हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम 8 की और 3 की गुणा कर दें, 8 की 3 की गुणा कर दें कितना होता है, 8 से 24 होता है, ठीक है। अगर हम 3 और 3 की गुणा कर दें, तो 3 और 3 की गुणा कर देंगे तो 9 होता है, ठीक है, ठीक है, 9 होता है। अब इन दोनों संख्याओं को क्या हम इस तरह से लिख लें, 924 आगे बीच की संख्या, ठीक है जी। अब हम इसी मेथड से अगर सेकंड वाला ऑप्शन करते हैं, देखिए ठीक है, इस मेथड से करेंगे हम। देखिए अब हम 55, ठीक है, 55 लिख लेंगे, 5 4 2 5 बनाएंगे। अब हम मतलब बीच वाली संख्या बनाएंगे पहली और थर्ड संख्या का यूज करके। देखिए जैसे हमने इसमें किया था, हमने 5 और 5 की गुणा कर दें, 25 होते हैं, ठीक है। 9 और 6 की गुणा कर दें, 9 छक कितने होते हैं, 54 होते हैं। आ गया ये 5 4 2 5 आया बीच की संख्या, ठीक है जी। आगे ठीक है, अब ऑप्शन सी लेके कर देते हैं। देखिए ऑप्शन सी करते हैं, 43 126 और 32, ठीक है, इस तरह से लिख रखा है, ठीक है। 4 तियां 12 लिख लें, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 हो गए। तो अब हम कैसे लिख रहे थे, ठीक है, हम इस तरह से लिख रहे थे 6 12
लेकिन क्या है, ये 126 है, इसका मतलब ये हमारा ग्रुप में नहीं है। ठीक है जी, आया समझ में? 600 बार आया हमारा आंसर। इस मेथड से हमने फर्स्ट और सेकंड किया है, उसी मेथड से अगर हमने सी को किया तो 600 बार आया। दिस नॉट इज इक्वल टू 126, तो इसका मतलब ए ग्रुप में नहीं है। एक ऑप्शन हमारा और उसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन डी ले लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है? ऑप्शन डी में आपका दे रखा है 23। ठीक है, 23, 426 और 67 दे रखा है। 2 और 3 के गुणा कर लें, 6 आ जाएगा, और 6 और 7 गुणा करेंगे 42 आ जाएगा। तो आ गया 42 6 आ गया जी। ठीक है, हम इसको पहले लिख रहे थे, देन इसको आया 42 6, बीच वाला आ गया। इसका मतलब इसने, डी ने, ए बी और डी ने ग्रुप बना लिया। ग्रुप किसने नहीं बनाया? ग्रुप इसने नहीं बनाया। ठीक है, ये ग्रुप से बाहर है, इसको आप टिक करेंगे। वही हम पता लगा रहे थे, तीनों ने अपने ग्रुप बना लिया, चौथा ग्रुप से बाहर है। आया दोस्तों समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है, इस तरह से एबीसीडी की टर्म में आपको ये दे रखा है। ठीक है, इस श्रृंखला सीरीज है हमारी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, सीरीज है ये। ठीक है, एबीसीडी के उसमें दे रखा है। अगर इस तरह के क्वेश्चन, हम सबसे पहले हम एबीसीडी ही लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक लिखेंगे। एंड से संख्याओं को इस तरह से लिखेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको ये सीरीज है दी हुई है। इसमें क्या पूछा है हमसे? एक्स यू आर डब्ल्यू टी क्यू बी एस पी यू आर ओ, देन क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? एक सीरीज बनानी है हमको। ठीक है, तो हमें जैसे सीरीज बनाएंगे हम, देन हमको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा, वो सीरीज में हमको पता चल जाएगा। ठीक है जी, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस तरह से पहले लिख लेते हैं, एक्स यू आर डब्ल्यू टी क्यू बी एस पी यू आर ओ, देन यहाँ पे ठीक है क्या आएगा पता चलेगा हमको। उस तरह से देखिए करते हैं। देखिए एक्स यू आर, उसके बाद इन्होंने क्या बनाया है? डब्ल्यू टी क्यू बनाया है। ठीक है, ये सीरीज बन रही है। तो ठीक है, एक्स से क्या बना दिया? डब्ल्यू बना दिया। एक्स का है यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है, पीछे को संख्या हट रही है, इसका मतलब -1 किया गया है। ठीक है, यू से क्या बनाया है? यू से टी बनाया है। यू यहाँ पे है, टी यहाँ पे, आपका मतलब यू यहाँ टी है, ये भी पीछे हट रही संख्या, यानी यहाँ भी -1 किया गया है। आर से क्यू बनाया है, आर से देन क्यू बना दिया। यहाँ पे आपका आर है, यहाँ क्यू है, यहाँ भी पीछे हट रही संख्या, यहाँ भी -1 किया गया है। आया समझ में आपको? यहाँ पे -1 का सीरीज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डब्ल्यू से ये कैसे बनाया है। ठीक है, देन क्या किया? बी एस पी कर दिया। ठीक है, यानी डब्ल्यू से ऐसे लिख लेते हैं, डब्ल्यू टी क्यू। ठीक है, डब्ल्यू टी क्यू लिख लेते हैं। डब्ल्यू से क्या बनाया है? बी बनाया है। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ बी है, यहाँ भी -1 किया गया है। ठीक है, टी के बाद क्या है? एस, यानी टी के बाद इन्होंने एस बना दिया, यानी -1 कर दिया। फिर क्यू के बाद बी पी बना दिया। ठीक है, क्यू के बाद पी, यानी -1 कर दिया। आया समझ में? ठीक है जी, ये आपकी सेकंड सीरीज भी समझ में आ गई। अब देन क्या बना दिया? यू आर ओ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, बी एस पी लिख लेते हैं। ठीक है, बी एस पी लिख लेते हैं। देन क्या किया? बी से क्या बनाया है? यू बनाया है। ठीक है, यहाँ भी एस लिख लेते हैं, यू आर ओ, तो हमको पता ही है। तो बी से क्या बनाया? यू बनाया, यानी -1 कर दिया। ठीक है, आर, एस से आर बनाया है, एस से आर, यहाँ भी -1 कर दिया। आपको समझ में आ रहा है? सीरीज -1 की बन रही है। इट्स वेरी सिंपल गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। पी से ओ बनाया है, पी से ओ यानी -1 कर दिया। अब हमको समझ में आ गया -1 करना है। नेक्स्ट सीरीज जब हम करेंगे तो हम भी -1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या लिख लेंगे? यू आर ओ से हम क्या करेंगे? -1 करके लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है वो हमको पता चल जाएगा। यू है आपका, यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या आएगा? टी आ जाएगा। ओके, आर है, आर का -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब ओ से -1 करेंगे तो क्या आएगा? एन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा टी क्यू एन, टी क्यू एन आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है जी, इसको आप टिक करेंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब